गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं जिसमें हम हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों अपवाह तंत्र की चर्चा कर रहे हैं। अब आज से शुरुआत करते हैं हम पहले हिमालय अपवाह तंत्र की। हिमालय अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय नदियाँ कौन कौन सी है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उन पर क्या क्या परियोजनाएँ स्थापित है, उन पर उनके किनारे कौन कौन से शहर है और उनकी क्या क्या विशेषता हैं अन्य। ठीक है, और इसकी शुरुआत करते हुए हमने 3 तंत्र बताए थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे सिंधु और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो चलिए आइए सिंधु नदी तंत्र की सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र में पढ़ते हैं सिंधु स्वयं। और जब सिंधु नदी की बात करेंगे हम, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है सिंधु की क्या क्या विशेषताएं आपके सारी एग्जाम में आती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है सबसे पहले तो वही तिब्बत में कहाँ से, मानसरोवर से। ठीक है, तिब्बत में कहाँ से निकलती है, ये आपके मानसरोवर से निकलती है जो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है। फिर सिंधु नदी का मिलन कहाँ होता है, तो सिंधु नदी का मिलन होता है अरब सागर में जाके यह डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाते हुए कराची के निकट इसी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो कौन सा शहर भी इसके किनारे हैं, तो पाकिस्तान का प्रमुख शहर है कराची, जो इसी नदी के किनारे हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर इसका डेल्टा है बहुत बड़ा, और ये वहाँ से सागर में मिलन हो रही है, कौन सा, अरब सागर। फिर इसकी सहायक नदियाँ हुई आपके बाएं से और दाएं से, तो ये बाएं से हो जाएगी आपकी और ये कौन सी हो जाएगी, दाएं से। क्यों, आप सिंधु नदी का उद्गम बताया था कल मैंने, तो उसके यहाँ सब देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है भैया, तो बाएं से मिलने वाली नदियाँ आपके एग्जाम में सारी पूछी गई है। झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी है, व्यास है, सतलुज है और एक जास्कर है जो जास्कर श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और जास्कर बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं किसमें, सिंधु में। जबकि आप पढ़े थे दाएं से कौन कौन सी मिल रही थी, अपनों ने डायग्राम में देखा था कल, शोक नदी, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान से निकलने वाली गिलगित नदी, काबुल से निकलने वाली काबुल नदी, खुर्रम जो सुलेमान की पहाड़ियों से निकलती है, और नीचे उसी के गोमल और सेंगर। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि शोक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, गोमल, सेंगर दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है। तो बाएं से और दाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जब अगर आयोग डीप में जा सकता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता हो कि दाएं से कौन सी मिलती है, बाएं से कौन सी मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपके इस पर परियोजनाएँ कौन सी है, तो भारत में इतनी इंपॉर्टेंट परियोजना नहीं है इस पर कोई। ठीक है, और पाकिस्तान में है लेकिन अपने काम की नहीं है। क्यों, क्योंकि भारत में क्यों नहीं है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु नदी समझौता हुआ है जिसमें ऊपर की 3 नदियों का पानी और का इस्तेमाल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और नीचे की 3 नदियों का पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, भारत करेगा। और इसमें मध्यस्थता किसने निभाई थी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विश्व बैंक ने। सिंधु नदी समझौता 1960 में होता है। ठीक है, और इसमें कौन भूमिका निभाता है, आपका विश्व बैंक। ठीक है, सिंधु समझौता किस किस के बीच होता है, भारत पाकिस्तान के बीच, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सिंधु समझौता है जिसमें ऊपर की 3 नदियों का इस्तेमाल कौन करता है, पाकिस्तान, नीचे की 3 नदियों का कौन, भारत। और कल के डायग्राम में बताया था मैंने, सिंधु, झेलम और उसके नीचे चिनाब का इस्तेमाल कौन करता है, ज़्यादातर पाकिस्तान करता है। नीचे की रावी, व्यास और सतलुज नदी का इस्तेमाल कौन करता है, भारत करता है। यही आपका सिंधु समझौता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर आपके इसकी अन्य विशेषता क्या है, तो ये सिंधु गाज का निर्माण करती है। कहाँ पर, नंगा पर्वत के उत्तर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पर करती है ये, नंगा पर्वत के दक्षिण में। कथन के रूप में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि नंगा पर्वत के दक्षिण में गाज का निर्माण करती है, तो दक्षिण में नहीं करती है, ये उत्तर की तरफ बहती है नंगा पर्वत के और गाज का निर्माण करती है। तो यूपीएससी थोड़े थोड़े शब्दों को कथन के रूप में देता है, और आपको थोड़ा सा अगर आपने एरर मिस्टेक करी, ध्यान से भटके कि आप क्वेश्चन गलत कर बैठते हो। ठीक है, केवल उत्तर की जगह उसने क्या दे दिया था, दक्षिण। अभी हाल ही
पिछले साल में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था शोक नदी के बारे में भी, ठीक है, तो वहाँ से भी ध्यान रख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि चर्चा में थी भारत चाइना के बीच क्लैश हुआ था गालवान वैली में, इसी शोक नदी पे बीआरओ द्वारा क्या बनाया जा रहा था, इसके पास रोड बनाया जा रहा था। तो आपको यहाँ से सिंपल चीज़ें याद रखना है। फिर ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। कौन सी नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से उत्पत्ति से पहले से बहती आ रही है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी का निर्माण करी थी नंगा पर्वत के उत्तर दिशा में, लगभग 5000 मीटर का गहरा है वो। दूसरा पॉइंट हो गया ये पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले बहती आ रही है। और तीसरा पॉइंट है ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है और शीत मरुस्थल के बीच, ठीक है। क्यों? लद्दाख और जास्कर शीत मरुस्थल का भाग है। तो कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी नदी भारत की शीत मरुस्थल में बहती है? तो सिंधु नदी जो है शीत मरुस्थल में बहती है, क्योंकि लद्दाख और जास्कर बहुत ही अधिक ऊंचाई पर है और बहुत ही ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर मरुस्थली दशाएं बनी है, वो भी कोल्ड वाली। तो कोल्ड डेजर्ट में बहती है ये, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है और कोल्ड डेजर्ट में बैठी है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो ये सिंधु की खास विशेषता है। अब हम सिंधु की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सी? झेलम नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम? झेलम नदी। और झेलम नदी की बात करूंगा मैं, तो झेलम नदी निकलती कहाँ है? वेरीनाग झरने से निकलती है, ठीक है। इसी वेरीनाग झरने के निकट वेरीनाग झील बनी हुई है, यहीं से आपके उद्गम होता है झेलम नदी का। और ये मिलती किस में है? चिनाब में जाकर मिल जाती है किशन गंगा, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिस पर किशन गंगा परियोजना भी है। ध्यान रखना है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, किशन गंगा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर बनाई गई है। और किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? आपकी झेलम की सहायक नदी है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और यूपीएससी तो कथन के रूप में पूछ चुकी है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में नदियों को सजाई है, उसमें किशन गंगा ऑप्शन में था जो सबसे उत्तर की तरफ थी। तो वहाँ से आप ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर सकते हो तो आपके यूपीएससी के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? आपके झेलम की सहायक नदी है। फिर आप पे इस पे कौन सी परियोजना? जैसे किशन गंगा नदी पर किशन गंगा कूद परियोजना थी, लेकिन झेलम की बात करेंगे तो झेलम पर तुलबुल और उड़ी परियोजना स्थित है। कौन कौन सी है? तुलबुल और उड़ी परियोजना। एग्जाम में कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं और एमपीपीएससी के भी फेवरेट क्वेश्चन है परियोजनाओं से, तो पूछा जा सकता है तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना कौन सी नदी पे है? आपके झेलम नदी पे है, ठीक है। और ये उड़ी तो आपने चर्चा में सुना ही होगा, ठीक है। उड़ी मूवी भी बनी हुई है, क्योंकि इसी उड़ी सेक्टर में भारत पे आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्यवाही करी थी, ठीक है, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है आपके उड़ी। तो ये जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा कस्बा है उड़ी। और वो क्यों कस्बे का नाम उड़ी क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ उड़ी नदी बहती है और उड़ी इसकी की छोटी मतलब एक थोड़ी सी धारा है और वही उड़ी आपके परियोजना भी है। तो तुलबुल और उड़ी जो है परियोजना झेलम नदी पे आपकी ध्यान रखना है। फिर और क्या विशेषता है? तो ये झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है और कश्मीर घाटी में बहते हुए किस झील का निर्माण करती है? आपके वुलर झील का। पूछा गया क्वेश्चन, वुलर झील किस नदी पर बनी हुई है? तो झेलम नदी पे बनी हुई है। सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊंगा, मुझे फालतू चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रॉपर अच्छे से तैयारी करो, आपका एग्जाम निकले, बस इतना चाहिए, ठीक है। तो ये वुलर झील जो है ये कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। कौन सी घाटी में? कश्मीर घाटी में, जो भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है, ठीक है। तो इतना यहाँ से याद रखना आपको। चलें आगे। फिर ये जो आपके नौ परिवहन, ये श्रीनगर में बारामूला और जगह एक श्रीनगर, दोनों सुना होगा आपने। बारामूला श्रीनगर से थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित है। इन दोनों के मध्य नौ परिवहन के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ये बारामूला और श्रीनगर के बीच नौ परिवहन उपलब्ध कराती है, मतलब आसानी से नावों से आया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कश्मीर घाटी है, जल भराव अच्छा होता है और इसी के पास आपके वुलर झील भी मिलेगी, तो ध्यान रखना है। फिर आपके पूछा गया है झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है भारत का? तो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? आपके श्रीनगर भी है, ठीक है। और ये जब वुलर झील का निर्माण करती है तो उसी के निक्षेप में आपके
किसकी खेती होती है, केसर की खेती होती है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वो मिट्टी किस प्रकार की होती है ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि इनके निक्षेप में पाई जाने वाली मिट्टी को हम करेवा मिट्टी कहते हैं। उसी करेवा मिट्टी में किसकी खेती होती है, केसर की खेती होती है। इसलिए आपके कश्मीर की केसर बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि केसर ही वहीं हो रही है, ठीक है। और दुनिया में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक देश कौन सा है, एग्जाम में पूछा गया है, वो है आपका ईरान, ठीक है। तो ईरान जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करता है। और इसी वुलर और इसके पास स्थित एक और आगे डल झील, इस डल झील की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को करेवा कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। इसी करेवा मिट्टी में केसर की खेती होती है, ध्यान रखना है। और श्रीनगर आपके केसर के व्यापार के लिए जाना जाता है, ठीक है। आप श्रीनगर जाओगे तो आपको जगह जगह केसर के शॉप मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, वहाँ केसर हो रही है, यहाँ से मार्केट में उपलब्ध करा दी जाती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं झेलम नदी से, जो आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम अपनी चिनाब नदी पे, ठीक है। और जब मैं चिनाब नदी की बात कर रहा हूँ तो फिर ध्यान रखना है, चिनाब नदी निकलती है आपके बारालाचा दर्रे से। और बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है बारालाचा दर्रे से, ठीक है। और ये सिंधु में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान के निकट, ठीक है। पाकिस्तान में सियालकोट करके एक जगह है, उस सियालकोट के निकट किस में गिर जाती है, ये सिंधु में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सियालकोट के निकट सिंधु नदी में गिर जाती है। और निकलती कहाँ से, बारालाचा दर्रे से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तवी है। कौन सी है, तवी है। क्योंकि ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है तवी क्यों, ठीक है। जम्मू तवी का नाम सुना होगा आपने। इसी तवी नदी के किनारे एक भारत का शहर स्थित है, जम्मू। और आपके ज़्यादातर आप ट्रेनें देखते हो जम्मू तवी एक्सप्रेस, सुना होगा आपने, तो आसानी से याद रख सकते हो जम्मू तवी एक्सप्रेस नाम क्यों है। जम्मू तवी नदी के किनारे ही स्थित शहर है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, जम्मू तवी, एग्जाम में पूछा गया। और तवी किसकी सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। और ये ध्यान रखना है, इस पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ठीक है। तो सलाल परियोजना भी स्थित है, दुलहस्ती परियोजना भी स्थित है, और बगलिहार परियोजना भी किस नदी पर स्थित है, आपके इसी नदी पर स्थित है। 101% क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। तुलबुल उड़ी झेलम पे थी, सलाल दुलहस्ती बगलिहार चिनाब नदी पे है, किशनगंगा पे थी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सलाल दुलहस्ती बगलिहार किस नदी पे हैं, सलाल दुलहस्ती बगलिहार किस नदी पे, फिर से याद रखना चिनाब नदी पे। फिर आपके ध्यान रखना, इसी चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, पूछा गया है। तो इसको जाना जाता है चंद्रभागा। क्यों चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, यह चिनाब नदी जब तक चिनाब नदी नहीं बनती है, जब तक चंद्र और भागा का संगम नहीं होता है। चंद्र और भागा दो धाराएं आपस में आकर मिलती है और किसका निर्माण करती है, आपके चिनाब नदी का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसी चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, आपके चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर बोल रहा हूँ याद रखना है। और जम्मू किस नदी के किनारे बता दिया मैंने अभी, तवी नदी के किनारे, इसलिए उसका एक अन्य नाम जम्मू तवी भी है, ठीक है। तो आप पढ़ते हो। तो ये कौन सी आपकी नदी हुई, चिनाब नदी हुई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे कौन सी नदी, तो रावी, चलो रावी पे आ जाओ, ठीक है। और रावी की बात करते हैं हम, तो ध्यान रखना है रावी की क्या क्या विशेषता है। तो रावी का उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से। ये भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मध्य स्थित है। इस रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, आपके रावी नदी निकलती है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी सहायक नदी है, ये चिनाब में जाकर मिल जाती है, मतलब चिनाब की सहायक नदी है, अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है। और इस पर कौन कौन सी परियोजना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है, जिसका एक अन्य नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम से रखा गया है, रणजीत सागर, ठीक है। तो ये रणजीत सागर को थीन बांध भी कहते हैं हम। और ये किस नदी पर स्थित है, आपके रावी नदी पर, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। तो ये ध्यान रखना है, इसी
नदी पर एक तो थिन बांध है रणजीत सागर, एक हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है इस पर शाहपुर कंडी। ठीक है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। शाहपुर कंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? शाहपुर कंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, थिन किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। इस थिन का एक और अन्य नाम क्या है? महाराजा रणजीत सिंह के नाम से रणजीत सागर परियोजना। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आपके अगली नदी पे आ जाएं हम, तो अगली नदी कौन सी है आपकी? व्यास। देखिए, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में यहाँ से फिर क्या क्वेश्चन, व्यास किसकी सहायक नदी है? व्यास ध्यान रख लेना, अभी तक झेलम और रावी चिनाब की सहायक नदी थी, लेकिन व्यास जो है सतलुज की सहायक नदी है, क्योंकि ये सतलुज में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और ये कहाँ से उद्गम होता है इसका? तो व्यास कुंड से। कहाँ से उद्गम होता है इसका? व्यास कुंड। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, व्यास कुंड कहाँ पर है? इसी रोहतांग क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये रोहतांग क्षेत्र देखना हो तो 3 मूवी देखिएगा, उसमें पूरा रोहतांग क्षेत्र का वर्णन आता है। यहीं पर व्यास कुंड है जहाँ से व्यास नदी निकलती है, और किस में मिल जाती है? ये सतलुज में। कहाँ जाकर? हरि के बैराज। एक जगह है हरि के बैराज, ठीक है, पंजाब में। उस हरि के निकट जाके मिलती है, और उस पर एक बैराज बनाया गया जिसको कहा जाता है हरि के बैराज। ठीक है, तो ये व्यास नदी का और सतलुज नदी के संगम पर एक बैराज बनाया गया जिसे हरि के बैराज के नाम से जाना जाता है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ जाके किस में मिल रही है? आपके सतलुज में, हरि के निकट। ठीक है, और क्या पूछा गया इस पे? पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? तो पोंग बांध आपके मुख्यतः व्यास नदी पर ही स्थित है। ध्यान रखना है, पोंग बांध का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्यास नदी पर स्थित है। और एक और ध्यान रखना, हरि के बैराज मैंने बोला था दोनों के संगम पर स्थित है, सतलुज और व्यास के। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हरि के बैराज कहाँ पे? तो सतलुज और व्यास के संगम पर। और ये क्यों प्रसिद्ध है? इसी के निकट से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो ध्यान रखना है। और आपके एक और पूछा गया कपूरथला। इस हरिके के निकट एक बड़ा कस्बा है जिसको कपूरथला के नाम से जाना जाता है। यह कपूरथला इसी नदी के किनारे स्थित है। पंजाब का प्रसिद्ध शहर है कपूरथला। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कपूरथला व्यास नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, और हरि के बैराज दोनों के संगम पर है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सारे फैक्ट है ये सतलुज की सहायक नदी है, व्यास कुंड से निकलती है। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर हम अंतिम नदी पढ़ते हैं, कौन सी? सतलुज। किसकी सहायक नदी पढ़ रहे हैं अपन? सिंधु की। तो उसमें अंतिम नदी कौन है आपकी? सतलुज नदी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा सतलुज। अब सतलुज का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसी मानसरोवर क्षेत्र में मानसरोवर झील थी, उसके नीचे एक झील स्थित है राकसताल झील। उस राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी निकलती है, और ये शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है। किस में जाकर मिल जाती है? ये चिनाब में जाकर मिल जाती है। अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार अगर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी है? चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सिंधु की? चिनाब है, क्योंकि ये दो बड़ी नदियाँ झेलम और रावी चिनाब में मिल रही थी। व्यास सतलुज में मिल रही थी, और सतलुज वापस किस में मिल रही है? चिनाब में मिल रही है, और चिनाब जाके सिंधु में मिल जाती है। तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से और क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं क्या क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से आपके परियोजना को लेकर नाप्ता झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राज्य पूछे तो, और कौन सी नदी पर है? इसी सतलुज नदी पे। ठीक है, ये राज्य भी पूछा जा सकता है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में, शाहपुर कंडी हिमाचल प्रदेश में, थिन रणजीत सागर पंजाब हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर, सलाल दुलस्ती बगलियार परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तुलबुल उड़ी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये नाप्ता झाकरी हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर बनी हुई है परियोजना है? इसी नदी पर बनी हुई परियोजना, सतलुज पे। फिर आपके एक रामपुर परियोजना भी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो इसी नदी पर स्थित है। एक आप सभी जानते हो, भारत का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, वो इसी नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल। ठीक है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी, किस प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश के किस परियोजना का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो आपके गांधी सागर परियोजना जो थी, ठीक है, उसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके की खास बात ये है, भाखड़ा नांगल ये दो पहाड़ियों के बीच बना है और उसके पीछे एक झील बनी हुई है बड़ी, उस झील को जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर। और ये सिखों के 10वें गुरु पंडित गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है, जिनके नाम से इस परियोजना का नाम रखा गया है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है, गोविंद सागर कभी पूछ लिया जाए तो भाखड़ा नांगल के पीछे बना हुआ बांध है ये, ठीक है। और आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा गया है, लुधियाना और फिरोजपुर, फिरोज शाह ने बचाया था फिरोजपुर, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। लुधियाना पंजाब का प्रसिद्ध शहर है जो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। और दोनों किसके किनारे है स्थित है, इसी सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे से याद रखना है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ और उन पर स्थित क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में ऐड कर लो ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में मिलेंगे आपको। चलें आगे। तो ये आपके सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, बिल्कुल क्रम से उत्तर से दक्षिण से, ठीक है। एग्जाम में पूछा, ये भी पूछा गया है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, ऐसे कैसे याद रखना है। और इन पर परियोजना क्या क्या विशेषता है, ये सारी एग्जाम में आती है, ये याद रखना है। ये आपका सिंधु नदी तंत्र हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने गंगा नदी तंत्र पे। किस पे आते हैं, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और गंगा नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले गंगा नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे गंगा नदी, ठीक है। और गंगा नदी की बात करें तो चलो थोड़ा जूम कर लो। आपके महत्वपूर्ण नदी है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। सबसे पहले गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, ये ध्यान रखना आपको। गौमुख ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, उसी गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है, इसलिए उस स्थान को एको नाम से भी जाना जाता है, गंगोत्री, ठीक है। तो गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री में स्थित है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखना है ये। फिर ये मिलती कहाँ जाके, तो सुंदरवन डेल्टा में ब्रह्मपुत्र के साथ सुंदरवन डेल्टा में मिल जाती है ये, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है इस प्रकार। अगर खाड़ी का नाम लिखे थे, कौन सी खाड़ी है ये, बंगाल की खाड़ी। इसकी एक महत्वपूर्ण धारा हुगली के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, हुगली, ठीक है। और वही हुगली नदी के किनारे आपके कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता शहर बसा हुआ है। ये धारा आपके गंगा सागर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए पूछा गया है गंगा सागर द्वीप कहाँ स्थित है, तो इसी गंगा के मुहाने पे स्थित है, ठीक है, जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। और ये कौन सी धारा मिलती है इसकी, हुगली वाली धारा, जो कोलकाता इसी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। बाकी ये पूरा सुंदरवन डेल्टा बना रही है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एग्जाम में पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, ठीक है। फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो आपके दाएं से और बाएं से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये दाएं से हो जाएगी और ये बाएं से हो जाएगी। दाएं से यमुना, कर्मनाशा, सोन, फाल्गु और दामोदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें से खास बात ये है कि ये यमुना मात्र केवल दाएं से मिलने वाली हिमालय तंत्र की नदी है, बाकी ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं जो गंगा में जाके मिलती है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, केवल दाएं से मिलने वाली हिमालय तंत्र की नदी कौन सी है, महत्वपूर्ण, यमुना है। बाकी सारी महत्वपूर्ण नदियाँ किधर से मिल रही है आपके, इसमें आपके प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र से दाएं से मिल रही है, ध्यान रखना है। फिर बाएं से एग्जाम में कौन कौन सी पूछी जाती है, तो रामगंगा सबसे पहले मिलती है, उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा नेशनल पार्क इसी में स्थित है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा,
ठीक है। ये सारी की सारी नदियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है। जैसे रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, उससे भी पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। आप सभी जानते हो भारत का पहला नेशनल पार्क है जो इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री भी इस नदी में आपके जो डिस्कवरी पे आते हैं, जिनका नाम है बियर गिल्स, उसके साथ लुप्त उठा चुके हैं, ठीक है, इसी रामगंगा नदी में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यूके पीएससी में पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री किस नदी में उन्होंने स्केटिंग करी थी, ठीक है, तो वो आपके रामगंगा में करी थी, इसी नेशनल पार्क में, तो ध्यान रखना है। फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो इसकी मुख्य धारा है पहले जो जानी जाती है भागीरथी के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? आपके भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उसी भागीरथी पर कौन सा है? टिहरी बांध, जो भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध है, गुरुत्वीय बांध, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर एक पश्चिम बंगाल के निकट, बांग्लादेश के निकट पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि फरक्का परियोजना भी किस नदी पे है? गंगा आ जाए तो भी सही है और भागीरथी आए तो भी सही है, क्योंकि वहाँ इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है फिर, ठीक है। तो ये फरक्का और टिहरी परियोजना है, इसी गंगा भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका नाम भागीरथी क्यों है? तो आप पौराणिक कथाओं में पढ़ते हो, भारत में एक राजा हुआ करते थे भागीरथ, जिन्होंने इस नदी के उद्गम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, और इसीलिए इसका एक नाम भागीरथी भी है, तो ध्यान रखना है। तो ये टिहरी और फरक्का किस पे है? इसी भागीरथी नदी पे है, ठीक है। और सहायक नदियाँ अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले मिलने वाली ऊपर की तरफ से रामगंगा है, अंतिम रूप से महानंदा है। इधर यमुना है, इधर दामोदर है, ठीक है। महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ध्यान रखना है। चलो, आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गंगा नदी के किनारे बसे शहर और भारत के बड़े बड़े शहर। मैंने बताया था जब मैदान की विशेषता बताई थी, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शहर बसे हुए हैं, वो सारे गंगा नदी के किनारे मिलेंगे। देखो, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, पाटलिपुत्र, भागलपुर, बेगूसराय, साहेबगंज, कोलकाता, इतने सारे शहर, और सारे याद रखना है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। बाकी हरिद्वार, कानपुर, ठीक है, कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित हो चुकी है गंगा नदी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और गंगा प्राधिकरण जो बनाया गया है वो इसी कानपुर शहर में बनाया गया, ध्यान रखना। फिर वाराणसी, आप जानते हैं बनारस के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है, वो इसी के किनारे, और इसके घाट प्रसिद्ध है विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है इसके घाट। प्रयागराज आप सभी जानते हो संगम पर स्थित है, जहाँ कुंभ का मेला गिरता है प्रति वर्ष 12 वर्ष में। फिर कन्नौज, जिसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है, वो इसी नदी के किनारे। क्यों खुशबुओं का शहर कहा जाता है? यहाँ इत्र बनता है, ठीक है। फिर मिर्ज़ापुर, आपने पूरी वेब सीरीज देखी होगी, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? अफीम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर। जैसे मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है अफीम के लिए, तो एक और स्थान कहाँ है भारत में? मिर्ज़ापुर और गाजीपुर वाला क्षेत्र है जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है। और कट्टे तो देखे होंगे आपने, हर व्यक्ति के हाथ में कट्टे, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र, वर्तमान में इसका नाम पटना है, ठीक है। आपके उदयन ने बसाया था इसको सर्वप्रथम, तो ध्यान रखना है, इतिहास में पढ़ते हो, पाटलिपुत्र यहीं पे। फिर भागलपुर, ठीक है, जहाँ पर आपके कछुआ अभ्यारण्य बनाया गया है, अच्छे से याद रखना है। बेगूसराय, यहीं पर ऑक्सबो लेक स्थित है, इसी गंगा नदी और इसकी एक सहायक नदी आती है उसके बीच, ध्यान रखना है। फिर साहेबगंज झारखंड में स्थित है, ठीक है, जो इसी नदी के किनारे है। और कोलकाता तो बता ही दिया मैंने, तो ये सारे ध्यान रखना है। फिर आपके ये गंगा सागर द्वीप इसी के मुहाने पे स्थित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जब बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बताया था ये पद्मा के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो यही मेघना भी कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और यही रिपीटेड होते हैं बार बार, बस फॉर्मेट अलग हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। फिर आपके और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है, और नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन से पे स्थित है? आपके इसी गंगा नदी पर स्थित है, जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। किसके बीच है? प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना है।
प्रयागराज से हल्दिया के बीच नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट स्थित है, भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है ये, ठीक है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें क्रूज का उद्घाटन किया था, जो दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज था, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप सभी जगह से करंट अफेयर्स को भी लिंक कर सकते हो इसको, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपके इस पर पूछा जा चुका है प्रमुख कौन कौन से प्रयाग स्थित है, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछे जा चुके हैं, प्रमुख कौन कौन से प्रयाग स्थित है, और ये सारे प्रयाग एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में मिलते हैं आपको। सबसे पहले मिलते हैं आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर मिलता है आपको कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, फिर मिलता है आपको कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और प्रयागराज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, विष्णु, कर्ण, रुद्र, देव और प्रयागराज। और ये क्यों पूछे जाते हैं, किन किन नदियों का यहाँ पर मिलन होता है या संगम होता है, ठीक है। तो आप देखोगे विष्णु प्रयाग में आपके विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा आके कहाँ आके मिलती है, आपके विष्णु प्रयाग में। आपके कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, पिंडार और अलकनंदा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पिंडार और अलकनंदा। फिर रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। और फिर देवप्रयाग में कौन सी मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ ध्यान रख लेना, तीन में अलकनंदा कॉमन है, ठीक है। अलकनंदा में जब पिंडार आके मिलती है तो कर्णप्रयाग कहलाता है, अलकनंदा में जब मंदाकिनी आके मिलती है तो रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, अलकनंदा में जब भागीरथी आके मिलती है तो वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और लास्ट में जहाँ गंगा और यमुना मिलती है वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये सारे प्रयागराज, जिसमें अलकनंदा तो महत्वपूर्ण नदी है, आपके पूछा भी गया है ना। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और गंगोत्री गंगा नदी, यमुनोत्री यमुना नदी, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के 4 धाम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, विष्णु, कर्ण, रुद्र, देव और प्रयागराज, ठीक है। विष्णु में विष्णु गंगा धौली गंगा, कर्ण में पिंडार अलकनंदा, रुद्र में मंदाकिनी अलकनंदा और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा और प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी मिल रही थी। तो ये सारे गंगा की द्वारा बनाए गए प्रयागराज है, ठीक है, अलग अलग प्रयाग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रहेगा। चलो अब आ जाते हैं अपने यमुना नदी पे। और जब यमुना नदी की बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपकी, तो आपके है ये यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। कहाँ से उद्गम होता है इसका, यमुनोत्री। और यमुनोत्री में कौन सा ग्लेशियर बना हुआ है, बंदरपूछ ग्लेशियर, ठीक है। इस बंदरपूछ ग्लेशियर के वहीं से आपके यमुना नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ जाके मिल जाती है गंगा नदी में, प्रयागराज के निकट जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रयागराज के निकट मिलती है। फिर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो आप जानते हो प्रायद्वीपी नदियाँ जितनी भी है वो इसके दाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की नदियों में भी आएगा आपके। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। फिर हिंडन, सेंगर, वरुणा और टोंस, ये किधर से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं, ये बाएं से आकर मिलने वाली नदियाँ। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, हिंडन किसकी सहायक नदी है, आपके यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल पढ़ते हो तो उसी हिंडन नदी के किनारे स्थित था वो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये हिंडन, सेंगर, वरुणा और टोंस बाएं से आकर मिलने वाली यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया इस पर कौन कौन सी परियोजना है, एक तो लखवर परियोजना है और एक हथिनीकुंड बैराज है। लखवर परियोजना, ठीक है, आपके जब ये उत्तराखंड से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहीं बनाई गई है। और हथिनीकुंड दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया गया है, ठीक है। और दिल्ली में पेयजल का प्रमुख
साधन मतलब पानी यहीं से प्राप्त होता है, हथिनी कुंड से। ठीक है, अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले दिल्ली चर्चा में था, बाढ़ आई हुई थी, तो ये हथिनी कुंड बैराज भी चर्चा में था क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ से पानी छोड़ा गया था। और ख़ास बात है, जब पानी कम हो जाता है तो हिमालय से आने वाला सारा पानी इसी हथिनी कुंड बैराज द्वारा रोक लिया जाता है। और दिल्ली में जो यमुना बहती है, वास्तव में वो यमुना नहीं है, वो दिल्ली के निवासियों का मलमूत्र बहता है। ठीक है, तो दिल्ली से लगाकर आगरा तक आपकी यमुना मृत हो चुकी है। यहाँ तक कि बहुत सारे मानते हैं आगरा तक नहीं, इटावा तक। मृत मतलब वहाँ पर कोई भी जीव उस पानी में जीवित नहीं रह सकता, उसको मृत माना जाता है। तो यमुना में दिल्ली से लगाकर इटावा तक आपके मृत हो चुकी है, और वो दिल्ली वासियों का पूरा मलमूत्र बहता है, जब तक कि उसमें चंबल नदी जाकर नहीं मिलती इटावा के निकट, तब तक वो प्रदूषित ही है। जब चंबल जाती है तो अपना स्वच्छ जल छोड़ती है और वो फिर उसका पानी साफ होता जाके, तब तक वो मृत मानी गई है। और ये मैंने मृत नहीं माना है, ये आपके पर्यावरणविदों ने मृत माना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हथिनी कुंड और लखवर परियोजना इसी पर स्थित है। दिल्ली, पूरी दिल्ली को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? इसी हथिनी कुंड बैराज से प्राप्त होता है मुख्य रूप से, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद ये दिल्ली के नगरवासियों के मलमूत्र के लिए जानी जाती है बस। ठीक है, अच्छे से याद रखना है कौन कौन से शहर इसके किनारे स्थित है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन है, दिल्ली आपको पता ही है, मथुरा, आगरा, इटावा और हमीरपुर, ये प्रमुख शहर है जो इसी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ यहाँ से भी। ठीक है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा और हमीरपुर। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो, है ना। थोड़ी सी गलती की वजह से अपने इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में आप एक एक दो दो क्वेश्चन से बाहर हो जाते हो और फिर पूरा पछताते हो जीवन भर। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन कर ले, और प्रॉपर जब मैं हूँ तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगली नदी पे आ जाते हैं अपन, कौन सी? कर्मनाशा। और जब कर्मनाशा की बात करता हूँ तो कर्मनाशा विंध्य श्रृंखला से निकलती है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसको मध्य प्रदेश में टोंस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। यह टोंस यमुना की सहायक नदी टोंस नहीं है, यह टोंस मध्य प्रदेश में कर्मनाशा को जाना जाता है। और जो विंध्य श्रृंखला से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है, मिर्ज़ापुर के निकट। तो ये अच्छे से याद रखना है, टोंस नदी है जो है कर्मनाशा के नाम से जानी जाती है, विंध्य श्रृंखला से निकलकर आपके गंगा में मिल जाती है मिर्ज़ापुर के निकट। तो गंगा की सहायक नदी है, अच्छे से याद रखना है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सोन के बारे में, और सोन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले ध्यान रखना है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से मुख्यतः 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला, और तीनों अलग अलग दिशाओं में बहती है, इसलिए ये अरी प्रतिरूप का उदाहरण माना गया। किस प्रतिरूप का? अरी प्रतिरूप का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जहाँ से कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ से नदियाँ निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है, उसको अरी प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये वहीं से अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है जो आपके पूर्व की दिशा की ओर बहती है, जबकि नर्मदा पश्चिम की दिशा की ओर बहती है, तो ध्यान रखना है। फिर ये गंगा नदी में गिरती है, कहाँ पर? दानापुर के निकट। दानापुर कहाँ है? पटना के निकट। इसी दानापुर के निकट किस में गिर जाती है? पटना के निकट या दानापुर के निकट गंगा नदी में। ठीक है, ध्यान रखना है। इस पे कौन कौन से बांध है? तो रिहंद, सॉरी, इस पे कौन कौन, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है आपकी? तो एक तो रिहंद है, ठीक है, एक कुन्हड़ है और एक उत्तरी कोयल है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिहंद किसकी सहायक नदी है? आपके इसी सोन नदी की। उत्तरी कोयल और कुन्हड़ किसकी सहायक नदी है? इसी सोन नदी की सहायक है। ये तो यूपीएससी भी पूछ चुकी है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इस रिहंद नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, रिहंद बांध, जिसका एक और नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोविंद वल्लभ पंत सागर,
ये गोविंद वल्लभ पंत कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर हुए हैं, तो ऐसे ही गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के नाम से इस रिहंद बांध का नाम क्या रखा गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। फिर सोन नदी पर कौन सा बांध है आपके, ये पूछा गया है। तो सोन नदी पर बाण सागर बांध है, ध्यान रखना। ये बाण भट्ट के नाम से इसका नाम बाण सागर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि यही क्षेत्र आपके बाण भट्ट की तपोस्थली भी रहा है। ठीक है, तो ये बाण सागर सोन नदी पे है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर किस पे था? आपके रिहंद नदी पे था, जो सोन की सहायक नदी थी। तो अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपके एग्जाम में यहाँ से और क्वेश्चन क्या आए हुए हैं? तो और क्वेश्चन आए हुए हैं, अनूपपुर और सीधी जिले किस नदी के किनारे हैं? तो इसी सोन नदी के किनारे हैं। फिर आपके सोन नदी किस घाटी में बहती है? तो ये ब्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है, ये भी ब्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, ठीक है, के अंदर बहती है। एक तरफ कैमूर की पहाड़ी है इसमें, ठीक है, और एक तरफ आपके छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, इन दोनों के बीच बहती है। एक तरफ कैमूर की जो मध्य प्रदेश की तरफ, और छत्तीसगढ़ की तरफ छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ, दोनों के मध्य बहती है ये, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रंश घाटी में बहती है ये। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर अपने आ जाते हैं अपन अगली नदी पर, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से भी। फाल्गु, कौन सी नदी है ये आपकी? फाल्गु नदी है। ठीक है, और ये क्यों चर्चा में रहती है? आपके पूछा गया क्वेश्चन कि फाल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये सबसे अच्छा छोटा नागपुर पठार, और इसका मिलन कहाँ होता है? गंगा में जाकर मिलती है ये। किसमें जाके मिलती है? गंगा में। ठीक है, और इसी के किनारे एक भारत का प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो किस नाम से जाना जा रहा है? बोध गया के नाम से जाना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये पूछा गया है भगवान बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फाल्गु नदी के किनारे, और वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। फिर लास्ट नदी पढ़ते हैं दामोदर। और जब मैं दामोदर की बात करता हूँ तो ध्यान रखना है, दामोदर का उद्गम पूछा गया है, छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ठीक है, ये दामोदर फिल्मों वाला दामोदर नहीं है, ये दामोदर नदी है जो झारखंड में बहती है मुख्य रूप से। ठीक है, इसी नदी में आपके कोयला पाया जाता है, इसलिए इसको भारत का रूर भी कहा गया है। क्या भी कहा गया है? भारत का रूर। और ये कोलकाता के निकट आपके हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ध्यान रखना है, दामोदर गंगा की, ठीक है, अब नीचे से मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जो अंतिम समय में जाकर मिलती है। फिर कोनार और बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कोनार नदी के बारे में भी पूछा है, बराकर नदी तो यूपीएससी पूछ चुकी है। ध्यान रखना किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है बराकर, और कोनार भी इसी की सहायक नदी है। और आपके यहाँ से कुछ एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से? दामोदर परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, ये भारत की फर्स्ट परियोजना है जो अमेरिका की है, टेनेसी वैली पर आधारित है। अमेरिका में एक टेनेसी नदी बहती है, वो टेनेसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है अनेक। उसी पर आधारित जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर नदी घाटी परियोजना की नींव रखी, जो इसी नदी घाटी पर आधारित थी। आपके पूछा गया एग्जाम में। और इस पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, ये भी क्वेश्चन झारखंड पीएससी में पूछा जा चुका है। 8 बांध बनाए गए हैं इस पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये 8 बांध दामोदर घाटी परियोजना में के अंतर्गत बनाए गए हुए हैं, इस पर और इसकी सहायक नदियों पर। और कौन कौन से प्रमुख बांध हैं आपके? तिलैया, कोनार, पंचेत और मैथन। ये प्रमुख बांध इसी पे बनाए गए हैं या इसकी सहायक नदियों पे? तिलैया, कोनार, पंचेत और मैथन। कोनार बांध, कोनार नदी इसकी सहायक नदी संगम पर बनाया गया है। पंचेत और मैथन आगे की तरफ बनाए गए हैं। झुमरी तलैया का नाम सुना है, वही तिलैया बांध यहीं स्थित है। ठीक है, तो वो झुमरी तलैया वास्तव में एक शहर है, गांव है, ठीक है, जो वहाँ पर तिलैया बांध के कारण जाना जाता है, वो झुमरी तलैया। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको।
फिर इसको बंगाल का शोक कहा जाता था एक समय, क्यों? इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, लेकिन जब से इस पर ये परियोजनाएं बनाई गई है बाढ़ नियंत्रित हो चुकी है, ठीक है। तो वर्तमान में नहीं कहा जाता, पहले इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जो चुका है, और ये भ्रंश घाटी में बहती है भी। भारत की नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, सोन नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, और एक और कौन सी, दामोदर घाटी भी भ्रंश घाटी में बहती है। खास बात थी कि नर्मदा जो थी आपके थी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बह रही थी, ठीक है। अभी सोन आपके बताया, सोन नदी कैमूर और छत्तीसगढ़ के बीच पहाड़ियों के बीच बह रही है, और ये जो बहती है छोटा नागपुर पठार और हजारीबाग का पठार। हजारीबाग, ठीक है, झारखंड में एक शहर का नाम है हजारीबाग, उसके पठार। और इस छोटा नागपुर के पठार का एक और भाग है रांची का पठार। तो कभी कभी पूछा जाता है रांची के पठार और हजारीबाग पठार के बीच कौन सी नदी बहती है आपके, तो यही दामोदर नदी बहती है, ठीक है। तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार या छोटा नागपुर के पठार के बीच कौन सी, रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है आपकी, तो ये आपकी बहती है दामोदर नदी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके ये ध्यान रखना है। यहाँ से अपनों ने गंगा और उसकी कुछ सहायक नदियाँ कौन सी तरफ से मिल रही थी आपके, ये मिल रही थी आपके नीचे की ओर से या दाएं की तरफ से, ठीक है। देखो आपके यमुना, कर्मनाशा, सोन, फाल्गु, दामोदर हमने पढ़ ली है लाइन से, ठीक है। जो दाएं से मिल रही थी देखो आपकी, ठीक है, ये दाएं से मिलने वाली गंगा की पढ़ ली। अब बाएं से मिलने वाली भी पढ़ लें, ठीक है। और बाएं से मिलने वाली पढ़ने के बाद हम अगली क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। तो अभी आइए चलो बाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो बाएं से मिलने वाली नदियाँ सबसे सर्वप्रथम कौन सी नदी है आपकी, रामगंगा। और रामगंगा कहाँ से निकलती है, गढ़वाल हिमालय पढ़ा था हमने, उसी गढ़वाल हिमालय से निकलती है। और ये आपके कहाँ, कन्नौज के निकट, जिसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है इत्र के कारण, उसके निकट जाकर ये किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इस दो कारण से प्रसिद्ध है। भारत का एक प्रमुख शहर है बरेली, जो हाल में चर्चा में था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये इसी नदी के किनारे स्थित है। और रामगंगा नेशनल पार्क अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उससे भी पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है, जो इसी नदी के किनारे स्थित है। और बरेली को ध्यान ही है आपको, जैसे कन्नौज खुशबू का शहर है, तो बरेली झुमकों का शहर है, कान के झुमकों के लिए प्रसिद्ध है ये। इसलिए आपने गाना भी सुना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। मुझे गाना नहीं आता है, सिंपल सा गा रहा हूँ, आप देख लेना। तो ये झुमकों के लिए प्रसिद्ध है, और आप गाना ही सुनते ही वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। क्यों वो इंदौर के बाजार में क्यों नहीं गिरा, क्योंकि झुमके बरेली के प्रसिद्ध है, इंदौर के नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके कौन सी हुई, रामगंगा नदी हुई। अगली नदी पढ़ेंगे हम कौन सी, घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी को ही आपके अन्य नामों से जाना जाएगा, हम पढ़ेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है, माप चाचुंगो ग्लेशियर, जो भारत तिब्बत के मध्य स्थित है, माप चाचुंगो ग्लेशियर, वहीं से आपके घाघरा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना है। और ये आपके गंगा नदी में मिलती है, कहाँ, बिहार में एक जगह है छपरा, उस छपरा के निकट कहाँ जाके गिर जाती है, ये गंगा नदी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी ये भी प्रमुख, वो कन्नौज के निकट थी, ये छपरा के निकट गिरती है, ध्यान रखना है, ठीक है। आपके इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, सरयू, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और शारदा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है, सरयू, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और शारदा, ठीक है। किसकी सहायक नदियाँ है, इसी घाघरा की। इसी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को आपके नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, लिखा है क्या मैंने, नहीं लिखा है, ध्यान रखना है, कर्णाली, या इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी की धाराएं हैं सरयू,
शारदा, ठीक है। तो कर्णाली को शारदा नदी को ही नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, आपके कर्णाली के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो अपने खास चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हम पढ़ेंगे। सरयू नदी के किनारे भारत का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थान है अयोध्या, ठीक है। बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे स्थित है आपके कौन, गोरखपुर। कौन स्थित है बूढ़ी राप्ती के किनारे, गोरखपुर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये गोरखपुर बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे है। और ये नदी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस आपके देखोगे आप तो लखीमपुर खीरी, जहाँ किसान आंदोलन पिछली बार हुआ था तो ये चर्चा में था, लखीमपुर खीरी, ठीक है। भारत के प्रसिद्ध एक व्यक्ति है जिनका नाम है वरुण गांधी, वो यहीं से सांसद है, लखीमपुर खीरी से ही, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान रखना आपको। तो ये लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इससे होकर कौन सी नदी बहती है, आपकी घाघरा नदी बहती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। और इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जो जानी जाती है टनकपुर के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, टनकपुर के नाम से जानी जाती है। और ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखना। टनकपुर परियोजना कौन सी नदी पर है, घाघरा नदी पर है या शारदा नदी पर है, आ जाए तो वही ऑप्शन है, ठीक है। और भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, भारत और नेपाल के मध्य महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, टनकपुर परियोजना है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आया हुआ क्वेश्चन ये, तो ध्यान रखना है। फिर आपके अगली नदी पे आ जाते हैं, आइए, ये कुछ फैक्ट हो गए। अब अपन पढ़ते हैं गंडक नदी के बारे में, ठीक है। और जब गंडक नदी की बात करता हूँ मैं, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, अच्छे से याद रखना है कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है, आपके नेपाल हिमालय से होता है, ठीक है। और ये किस में जाकर मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। कहाँ पर, तो ये आपके हाजीपुर के निकट, या उसको ही सोनपुर उसी के जस्ट पास स्थित है, जो पशुओं को मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। हाजीपुर या सोनपुर किसके लिए जाना जाता है, आपके पशुओं के मेले के लिए। और हाजीपुर में तो आपके मुख्यालय भी स्थित है रेलवे का, ध्यान रखना है। और यहीं आपके गंडक नदी किस में मिल रही थी, आपके गंगा नदी में जाके मिल रही थी, अच्छे से ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि ये कहाँ जाके मिल रही थी, आपके गंगा नदी में जाके मिल रही थी, ठीक है। चलें आगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी है, त्रिशूल गंगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है, आपके त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है, आपकी गंगा नदी, इसकी गंडक नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। फिर आपके एग्जाम में यहाँ से और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से, नेपाल में इसी गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसमें शालिग्राम नामक पत्थर पाया जाता है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। तो शालिग्रामी इसी नेपाल हिमालय में जानी जाती है, कौन, गंडक, ठीक है, शालिग्रामी के नाम से, ध्यान रखना है। तो ये शालिग्रामी के नाम से नेपाल में कौन सी नदी जानी जाती है, गंडक नदी जानी जाती है। ये कहाँ आकर गंगा में मिल रही थी, सोनपुर हाजीपुर के निकट, ध्यान रखना है। फिर इसी नदी को मैदान में नारायणी भी कहा गया है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल या पहाड़ी क्षेत्र, नेपाल मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में इसको शालिग्रामी कहा गया है, और मैदानी क्षेत्र में इसको क्या कहा गया है, नारायणी, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, शालिग्रामी, और भारत के मैदान क्षेत्र में आ जाती है बिहार वगैरह में, तो क्या कहलाती है, नारायणी कहलाती है, ठीक है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको वैदिक काल में ऋग्वेद में सदानीरा कहा गया है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में कौन से वेद में इसको सदानीरा कहा गया है, तो ऋग्वेद में इसको सदानीरा कहा गया है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनते हैं। फिर अपन अगली नदी पे आ जाते हैं, कौन सी, आपकी कोसी नदी। और जब कोसी नदी की बात कर रहा हूँ तो फिर वही निकलती कहाँ से,
महान हिमालय से निकलती है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। और ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो भागलपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। किसके निकट? भागलपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अरुण, तमूर और सुनकोसी इसी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अरुण, तमूर और सुनकोसी किसकी नदियां हैं? इसी की सहायक नदियां हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपके इस पर कौन सी परियोजना है? भारत और नेपाल के बीच स्थित है ये परियोजना, जिसका नाम क्या है? आपके कोसी परियोजना, कोसी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसको क्या कहा गया है? आपके बिहार का शोक। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा गया है? कोसी नदी को, क्योंकि अपने मार्ग बदलने और बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसलिए बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, और कोसी परियोजना भारत नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जो इसी नदी पर स्थित है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी अरुण, तमूर और सुनकोसी है। और भागलपुर के निकट ये गंगा में जाकर मिल रही थी। और अंतिम नदी आज की कौन सी है आपकी? ये है आपकी महानंदा। और जब महानंदा की बात करता हूँ मैं तो ध्यान रखना है, आपके यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, उत्तर की तरफ से अंतिम रूप से मिलने वाली नदी कौन सी गंगा में? महानंदा है। ठीक है, और यह दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, जो आपके दार्जिलिंग हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं से होकर बहती है। ठीक है, और इसकी इतनी ही विशेषता है, काफ़ी है। तो इस प्रकार हमने आज हिमालयी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया है। कल हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की चर्चा करेंगे और उसके आगे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, थैंक यू।